द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आई है जिससे देश भर के मुसलमान नाराज हो गए हैं। वो इस वक्त सरकार के इस रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल मामला श्रीनगर से जुड़ा हुआ है, जहां पर ऐतिहासिक करीब 700 साल पुरानी ऐतिहासिक जामिया मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया गया है। अब वो सभी वहां के मुसलमान जो एक साथ लाखों की संख्या में अलविदा की नमाज पढ़ना चाहते थे, वो सब एक झटके में रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जिसके बाद यह गुस्सा साफ तौर पर मुस्लिम समाज से देखा जा रहा है। सरकार ने जो भी कारण दिए हैं, प्रशासन ने, सिस्टम ने जो भी वजह बताए हैं, वो पचने वाला नहीं है। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर एक एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट देखिए। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज पर रोक लगी और यहां जो बातें माजिद खान ने शेयर की हैं, उसके बाद हम आपको खबर में भी बताएंगे कि श्रीनगर में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने मस्जिद को बंद करने का फैसला किया है। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों ने 14 अप्रैल की सुबह मस्जिद का दौरा किया और प्रबंधन को गेट बंद करने के आदेश दिए। आखिर क्यों, क्या दिक्कत हो गई? क्या मुसलमानों से इतनी बड़ी चिढ़ हो गई है इन लोगों को कि ये मौके की तलाश करते हैं और फिर मस्जिद पर, ऐतिहासिक मस्जिद पर जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा हो उस वक्त ताला लगा देते हैं? तो किसको गुस्सा नहीं आएगा? हमारे देश में बार बार मुसलमानों की भावनाओं को, उनकी आस्था को कुचलने का प्रयास किया जाता है। मस्जिदों पर ताले लगवाए जाते हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। इसके लिए विवाद खड़े किए जाते हैं। मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा कर दिया जाता है कि कोई अंदर नहीं जाएगा, इसे मंदिर घोषित कर देते हैं, मामला कोर्ट लेकर चले जाते हैं। फिर तो सर्वे होगा, कार्बन डेटिंग कराए जाएंगे, उसके बाद तो होगा। तब तक तो कोई मुसलमान उस मस्जिद में नहीं जाएंगे। क्या हो रहा है ज्ञानवापी में? हर जगह इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जिससे बार बार मुस्लिम समाज आहत होता है और इस सरकार को शायद बड़ा मजा आता है। और इस वजह से रमजान जैसे पवित्र महीने में भी ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आए। खबर में क्या जानकारी दी गई है वो भी हम आपको बताते हैं। जरा अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। हेडलाइन में है, श्रीनगर जामिया मस्जिद में मुसलमान नहीं कर सकेंगे जमात उल विदा, प्रशासन ने द्वार बंद करने के दिए आदेश। इस बारे में एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि दरअसल जमात उल विदा की नमाज जामिया मस्जिद में सदियों से पारंपरिक रूप से आयोजित की जाती रही है। परंपरागत रूप से 5 लाख से अधिक लोगों के साथ जुमे उल विदा की पूर्व संध्या पर जामिया मस्जिद में बड़ी नमाज अदा की जाती है, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नमाज को नामंजूर कर दिया है। वहीं शासी निकाय ने लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करार देते हुए फैसले की निंदा की है। आप जरा सोचिए, सुरक्षा का हवाला देकर, एक तो वैसे भी काफी महीने के बाद जामिया मस्जिद में नमाज लोग अदा कर पाए थे। 35 हफ्ते के बाद इतना वक्त लगा था। कोरोना के समय में भी इस पर ताला लगा दिया गया था और उससे पहले भी विवादों में घिरने के बाद इस मस्जिद पर ताला लगा दिया गया था। और हर बार जामिया मस्जिद जो अपने आप में इतिहास समेटे हुए है, उस मस्जिद पर ताला लगाने का क्या मकसद है? कारण क्या बताए जाते हैं? सुरक्षा व्यवस्था। तो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात की जिम्मेदारी किसकी है? वो प्रशासन नहीं सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगा तो कौन कराएगा? और ऐसे में हर बार, वो भी रमजान जैसे पवित्र महीने में, इस तरीके की रोक लगा दी जाएगी तो लोग विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हर बार मुसलमानों की भावना को क्यों आहत किया जाएगा? ये सोची समझी साजिश लगती है, ऐसा लोग आरोप लगाने लगे। जामिया मस्जिद 5 लाख लोगों का गवाह बनता है, तब सब लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं और ऐसे में नमाजियों का यह अपमान नहीं है तो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट नहीं है तो ये और क्या है? जरा सोचिए ना, इजरायली फोर्स अल अक्सा मस्जिद में घुस गया और फिर पीटने लगा उन नमाजियों को, बेरहमी से पिटाई कर बैठा, तो फिर अंतिम में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बैकफुट पर आना पड़ा या नहीं आना पड़ा? फिलिस्तीनी नमाजी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे और उन पर जुल्म किया गया, तो फिर वहां के सरकार ने, प्रशासन ने क्या कहा कि इस मस्जिद में कोई भी
यहूदी नहीं घुसेगा, जो टेंपल माउंट बोलते हैं, वहां कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सब कोई नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रखे हुए हैं, उनके पर्व में किसी को दखल नहीं देना है। आखिर जब वहां की ऐसी तानाशाह सरकार जो झुक गई, घुटने पर आ गई, तो फिर भारत में इस तरीके के मैसेज क्यों दिए जा रहे हैं? क्यों बार बार मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस संबंध में विरोध भी जताया गया है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए एबीपी न्यूज ने क्या जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि अंजुमन ने अधिकारियों के इस कदम का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, लाखों की तादाद में मुसलमानों को बहुत परेशानी हुई है, जो परंपरागत घाटी के सभी हिस्सों से जामिया मस्जिद में रमजान के आखिरी और अन्य शुक्रवार को नमाज अदा करने आते हैं। दरअसल श्रीनगर के ईदगाह में ईद की नमाज के आयोजन को लेकर पिछले कुछ दिनों से अकाफ प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के बीच खींचतान चल रही है और जम्मू कश्मीर में आज ही जिन लोगों को अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए वहां इकट्ठा होना था और प्रशासन ने पहले ही गेट पर ताला लगवा दिया। इसको लेकर मुसलमान समाज पूरी तरीके से खफा है, क्योंकि ऐतिहासिक मस्जिद में अगर ये लोग अपने रमजान पर्व के लिए नहीं जा पाएंगे, नहीं जुटेंगे, तो फिर कहां जाएंगे? कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में 35 हफ्ते तक इसे बंद रखा गया था और कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ना जाने कितने बार डेट्स टाले गए और जब देखिए कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और मुसलमानों से चिढ़ने वालों ने तय कर लिया कि इस पर ताला लगा देते हैं, भीड़ जुटने ही नहीं देंगे। सुरक्षा व्यवस्था में अगर कमी है तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने की जिम्मेवारी वहां के प्रशासन की है, न कि आम लोगों की, जो भक्ति रस में डूबे हैं, जिनके पास अपना धर्म है, धार्मिक स्वतंत्रता है, उस पर चोट करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। यह धार्मिक स्वतंत्रता छीनने जैसा ही महसूस होता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 23 मार्च को ही रमजान शुरू हुआ था, तो जमात उल विदा का आयोजन भी आज ही होना था, आज ही लोग वहां पर जुटने वाले थे, लेकिन गेट पर ताला लगा दिया। देश के बाकी हिस्सों में 21 अप्रैल को इसके जमात उल विदा की नमाज पढ़ी जाएगी और लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन श्रीनगर में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिससे मुसलमान काफी खफा नजर आ रहे हैं। देश भर में ऐसे ही स्थिति से सामना करना पड़ रहा है तमाम मुस्लिम समुदाय को। हर जगह टारगेट किया जाता है, हिंदुओं के पर्व में मुसलमानों को दूर रखा जाए, इसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। खुले तौर पर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया जाता है। तमाम उनके मस्जिद को मंदिर बताए जाने की होड़ सी लगी हुई है। मामला कोर्ट पहुंच जाता है, यहां तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उल्लंघन कर दिया जाता है। फिर भी ये समाज सहिष्णु की तरह खड़ा है और अपने आवाज के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन बार बार ये सरकार इनकी आवाज को कुचलना चाहती है। हर वक्त इनके मजहब पर, इनके धर्म पर, इनके आस्था पर चोट करके इन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। क्यों टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है? हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले कितनी बार मुसलमानों को अपमानित करेंगे? ये देश सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिख का भी है, क्रिश्चियन का भी, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तभी इसी देश की खूबसूरती है। लेकिन यहां देखिए क्या स्थिति हो गई है। इस देश में नफरती गैंग इतने हावी हो गए हैं कि मुसलमानों से चिढ़ते हैं, हर वो हथकंडे अपनाते हैं जिससे मुसलमान अपमानित महसूस करते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं। इनके ही मस्जिद पर भगवा लहरा देंगे, मस्जिद के आगे जाकर टीका टोपनी करेंगे, तलवारबाजी करेंगे, फुहर गाने बजाएंगे, डीजे बजाएंगे, तो बुरा किसको नहीं लगता है? और जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, नमाज पढ़ना था, तो ऐतिहासिक मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। ये दुख नहीं देगा तो और क्या होगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।